तो नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में एक सिंपल सा नोटिफिकेशन कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें नोटिफिकेशन से रिलेटेड दो एक्सटर्नल पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। कौन कौन से पैकेजेस है मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे जाना है pubspec.yaml फाइल में, और देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसी सेक्शन में मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया है फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस, और एक इंस्टॉल किया है परमिशन हैंडलर। क्योंकि हम लोग एक नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन दिखाने से पहले हमें यूजर से नोटिफिकेशन दिखाने के लिए परमिशन मांगनी पड़ती है। ओके, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन्स में हमें नोटिफिकेशन दिखाने के लिए भी परमिशन मांगनी पड़ती है, तो उसके लिए परमिशन हैंडलर है। ठीक है, तो ये दोनों पैकेजेस हमें इंस्टॉल करने हैं। तो कैसे इंस्टॉल करना है, या तो आप सीधे सीधे जैसे आपको ये नाम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे वो टाइप कीजिए, आगे उनका वर्जन नंबर लिखिए जैसे मैंने लिखा है। मतलब ये लाइन ऐसी की ऐसी यहाँ पे लिखी है, डिपेंडेंसी सेक्शन में ऐसी की ऐसी लाइन लिखी है, और फिर ये लाइन लिखिए। ये हो गया एक वे, लेकिन ये आइडियल वे नहीं है। क्यों? क्योंकि भविष्य में जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि ये जो वर्जन नंबर है वो चेंज हो गया हो। ओके, तो आपको करना क्या है, या फिर आपको चाहिए कि भाई ये वाला प्लगइन यूज नहीं करना है, मुझे कोई और प्लगइन यूज करना है। तो प्लगइन यूज कैसे करना है, प्लगइन इंस्टॉल कैसे करना है, कहाँ ये प्लगइन पाए जाते हैं वो पहले देखते हैं। सीधा कॉपी पेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, पहले ये प्लगइन का नाम है फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे गूगल पे। यहाँ पे आप टाइप कीजिए पबडेव। ओके, देखिए ये वेबसाइट है पबडेव। यहाँ पे फ्लटर और डार्ट से रिलेटेड बहुत सारे एक्सटर्नल थर्ड पार्टी पैकेजेस आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा पैकेज का जो नाम है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। आप सीधे लोकल नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन ऐसा वर्ड डालते तो भी आपको बहुत सारे पैकेजेस दिखाई देते, उनमें ये पैकेज आपको दिखाई दे ही देता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका नाम है फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन। 1.4 मिलियन डाउनलोड्स है इसके, मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, और ये एंड्रॉयड को यहाँ सपोर्ट करता है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एक इंस्टॉलिंग करके ऑप्शन है, इसे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ भी उन्होंने डिपेंडेंसीज करके लिखा हुआ है, और आगे वही लाइन लिखी हुई है जो हमने हमारे कोड में लिखी है। तो आप चाहे तो यहाँ से इस लाइन को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे pubspec.yaml फाइल में डिपेंडेंसीज में इसको पेस्ट कर दीजिए, या फिर बेटर वे ये होता है कि ये जो लाइन है यहाँ पे लिखिए, ये वाली रन दिस कमांड विद फ्लटर यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे कॉपी बटन है, और आपके फ्लटर कोड में जाइए। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में बहुत सारे आइकन्स हैं। यहाँ पे ये टर्मिनल वाला आइकन है। ओके, इसको क्लिक कीजिए तो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उस कमांड को जो हमने अभी अभी कॉपी की थी उसको ऐसे पेस्ट कर दीजिए। ओके, पेस्ट कर दिया, फिर उसको एंटर कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस पैकेज है वो आपके ऐप में इंस्टॉल हो जाएगा, और जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन होगा वही डाउनलोड होगा। आपको कौन सा वर्जन है वो स्पेसिफिकली यहाँ पे टाइप करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे ही ये यहाँ पे हो जाएगा डाउनलोड ना, ये लाइन अपने आप यहाँ पे इस pubspec.yaml फाइल में लिखी जाएगी, आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया। ऐसे ही हमें ये सेकेंड वाला पैकेज भी इंस्टॉल करना है। इसका भी हम लोग नाम कॉपी कर लेते हैं, परमिशन अंडरस्कोर हैंडलर। वापस जाएंगे यहाँ पे फ्लटर सॉरी यहाँ पे पबडेव वाली वेबसाइट पे। यहाँ पे सर्च बार में उसको पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए ये परमिशन हैंडलर करके पैकेज है, 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया, मतलब ये बहुत फेमस है। इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए इंस्टॉलिंग सेक्शन है, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे भी देखिए परमिशन हैंडलर ऐसे लिखा हुआ है। या तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे सीधा सीधा आके पेस्ट कर दीजिए, या फिर बेटर वे जैसे मैंने कहा इस लाइन को कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कीजिए। ओके, और यहाँ पे वो लाइन पेस्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। उससे वो पैकेज जो है परमिशन हैंडलर आपके ऐप में इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे ऐप में वो पहले से इंस्टॉल्ड है, फिर से वो इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। देखिए कह रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद, ये सब हो जाने के बाद आप यहाँ पे एक बार पब गेट इस बटन को क्लिक कीजिए। इससे हम लोग एकदम ही श्योर हो जाएंगे कि ये पैकेज जो है वो हमारे ऐप में इंस्टॉल हो चुका है। और ये दोनों जो लाइन्स हैं इस मेथड से अपने आप लिखी जाएंगी इस pubspec.yaml फाइल में।
मैं इस वे को क्यों ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये जो फाइल होती है ना pubspec.yaml, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। यहाँ पे अगर चीज़ें एक स्पेस इधर उधर भी लिखी जाएं तो भी एरर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, ये जो पैकेज के नाम है वो मैं अगर एक स्पेस पीछे लिख दूं, देखिए यहाँ पे लिख दूं तो नहीं चलेगा। ओके, या फिर यहाँ लिख दूं नहीं चलेगा, देखिए एरर आ गया। यहाँ लिख दूं तो ही चलेगा। ओके, तो एक स्पेसिफिक जगह पर ही वो चीजें लिखी जानी चाहिए, तभी ये pubspec.yaml फाइल जो है वो ठीक तरीके से रन करती है। देखिए यहाँ पे अभी ठीक से रन कर रही है। अगर मैं एक बार स्पेस बार दबा दूं और इस परमिशन हैंडलर वर्ड को थोड़ा सा आगे लेके जाऊं तो भी ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, तो इस फाइल में चीजें बहुत ही ध्यान से हमें लिखनी पड़ती हैं, तभी वो ठीक से वर्क करती हैं। तो ये मगजमारी हम लोग क्यों करें, फ्लटर को ही खुद से ये हैंडल करने दो। तो वो कैसे करना है, आपको टर्मिनल में जाके पैकेज को कभी भी इंस्टॉल करना है ताकि फ्लटर खुद से इसे टाइप करे। तो अभी हमने इन पैकेजेस को इंस्टॉल किया, एक बार पबगेट इस बटन को हमने क्लिक किया ताकि हम लोग एकदम श्योर हो जाएं कि पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। श्योर कैसे होंगे, देखिए एंड में ऐसे प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0 ऐसे लिखा हुआ आएगा, मतलब पैकेजेस ठीक से इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि ये लेटेस्ट जो पैकेजेस हैं वो जावा के किसी दूसरे वर्जन पे रन करती हैं और मेरा प्रोजेक्ट जो है वो किसी दूसरे वर्जन पे रन कर रहा है, तो मुझे इनिशियली ना कुछ एरर्स आ रहे थे। ओके, डी शुगरिंग करके कोई एरर मुझे आ रहा था, तो मुझे थोड़ी एआई की हेल्प लेनी पड़ी कि इस एरर को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपके पास भी अगर वो एरर आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कि उस एरर को आने के बाद आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। देखिए अगर वो एरर आए, डी शुगरिंग ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, तो आपको जाना है यहाँ पे इस एंड्रॉयड फोल्डर में, यहाँ पे ओपन करना है ऐप फोल्डर और यहाँ पे build.gradle.ktx इस फाइल को आपको ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिखनी है ताकि जो एरर आपको दिखाई देगा शायद कभी अनफॉर्चुनेटली वो दिखाई ना दे। यहाँ पे आपको नीचे जाना है, यहाँ पे कंपाइल ऑप्शंस करके एक ब्लॉक दिखेगा आपको। आपको यहाँ पे शायद ये दोनों लाइंस लिखी हुई दिखाई देंगी। ओके, मेरे पास जावा का वर्जन 11 है। आपको ये वाली लाइन भी लिखनी है, इज कोर लाइब्रेरी डी शुगरिंग इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, ये वाली लाइन आपको लिखनी है। देखिए मैंने कहा था कि डी शुगरिंग नाम का कोई एरर आएगा। ओके, तो वो एरर अगर आपको कहीं दिखाई दे तो ये वाली लाइन आपको लिखनी है यहाँ पे इस कंपाइल ऑप्शंस ब्लॉक में। ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे जाना है थोड़ा और ऐसा एक ब्लॉक आपको लिखना है, डिपेंडेंसीज लिखना है, एक ब्लॉक तैयार करना है कर्ली ब्रेसेस के साथ और ये वाली लाइन लिखनी है। फिक्र मत कीजिए, मैं ये कोड जो है पूरा का पूरा आपको डाउनलोड करने के लिए देने ही वाला हूँ, पर फिर भी बता देता हूँ कि ये ब्लॉक जो है आपको ऐसे का ऐसा लिखना है ताकि वो डी शुगरिंग वाला जो एरर है वो ना आए। फ्लटर का ये लफड़ा है कि कभी फ्लटर या डार्ट अपडेट हो जाता है, कभी कोई पैकेज अपडेट हो जाता है, कभी कोई जावा का वर्जन अपडेट हो जाता है, तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो चलना बंद हो जाती है और उसके लिए ऐसा कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हमें बैठना पड़ता है। ठीक है, पर उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हम लोग को, तो ये सारी जुगाड़ें हम लोग हमें करनी पड़ेंगी इस build.gradle.ktx फाइल में। तो वो एक बार हो जाए फिर आप, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें यूज़र से एंड्रॉयड फ़ोन पे नोटिफिकेशन दिखाने के लिए एक परमिशन मांगनी है, तो उस परमिशन को भी हमें मेंशन करना पड़ेगा कहीं पे। कहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे एंड्रॉयड फोल्डर आपको ओपन करना है, ऐप फोल्डर ओपन करना है, एसआरसी फोल्डर ओपन करना है, मेन फोल्डर ओपन करना है और यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड मैनिफेस्ट.xml फाइल आपको दिखेगी, इसको ओपन करना है और यहाँ पे इस एप्लीकेशन टैग के ऊपर ही आपको देखिए यूजर्स परमिशन टैग लिखना है और यहाँ पे आगे इस पोस्ट नोटिफिकेशन परमिशन को आपको यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देना है। ठीक है, पोस्ट नोटिफिकेशन परमिशन ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारा सारा बाकी का काम हो चुका है, तामझाम हो चुका है, सीधा अभी हम लोग चलते हैं हमारी मेन डॉट डाट फाइल पे। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे इंपोर्ट्स हैं, फिर मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेटलेस विजेट है। तो यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम कौन सी होगी, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। अब देखिए ये है वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेट फुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीज़ हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट।
ये रहा वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा एक्चुअली सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस प्लगइन क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर जब भी ये ऐप लोड होगा ना, तब ये इनिट स्टेट नाम की एक फंक्शन कॉल होती है। हमारे फ्लटर ऐप की जो लाइफ साइकिल होती है उसकी ये एक डिफॉल्ट फंक्शन है इनिट स्टेट। ऐप लोड होते ही ये फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इनिशियल काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक इनिट नोटिफिकेशन सेटिंग, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है हमारा ही लिखा हुआ, इसको हमने कॉल किया है। देखिए यहाँ पे ये इनिट नोटिफिकेशन सेटिंग्स नाम का फंक्शन है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें हमें लिखनी है। इनके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ओके। सिर्फ यहाँ पे ये डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि ऐप में जो हमारा आइकॉन दिखता है, ऐप का आइकन, उस आइकन को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्योंकि मेरे पूरे कोड में मैंने कोई भी एक्सटर्नल इमेज नहीं यूज की है। तो आपको पता ही होगा मिप मैप नाम का एक फोल्डर होता है एंड्रॉयड फोल्डर में, ऐप फोल्डर में, एसआरसी फोल्डर में, मेन फोल्डर में, आरईएस फोल्डर में मिप मैप नाम के बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। जो हमारे ऐप का डिफॉल्ट आइकॉन होता है ना, वो इन सारे फोल्डर्स में होता है। तो इन्हीं फोल्डर्स में जो आइकॉन होगा हमारा आईसी लॉन्चर नाम का, एक कोई फोल्डर में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए आईसी लॉन्चर डॉट पीएनजी ऐसा एक आइकॉन होगा। उसी डिफॉल्ट आइकॉन को मैं यूज कर रहा हूँ हमारे नोटिफिकेशन के आइकॉन के लिए। आप अगर चाहें तो यहाँ पे लिव फोल्डर के हायरार्की में ही एसेट्स नाम का फोल्डर बना के उसमें आपका कोई मन पसंदीदा इमेज आप रखिए, आइकॉन रखिए और उसको यहाँ पे मेंशन कीजिए। एसेट्स फोल्डर से किसी इमेज को कैसे एक्सेस करना है ये हम लोग प्रीवियसली एक ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। आप चाहे तो चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ओके। मैं फिलहाल डिफॉल्ट ऐप का जो आइकॉन होता है उसी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एज अ नोटिफिकेशन आइकॉन, ठीक है। और यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स है, उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे ऐप लोड होते ही, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन यूजर इंटरफेस पे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे। ये सारे यूजर इंटरफेस का बेस होता है, इसी के ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाता है। स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ये देखिए ऐप बार एट्रीब्यूट में ऐप बार विजेट का यूज करके हम लोग एक टूल बार क्रिएट करते हैं इस तरह से, ओके। और बॉडी एट्रीब्यूट में हमारा बाकी का यूआई हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सेंटर विजेट का यूज कर रहे हैं ताकि जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर, वो स्क्रीन के एकदम बीचों बीच आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीजें डिजाइन कर रहे हैं, सेंटर विजेट के अंदर हम लोग एक बटन दिखा रहे हैं, एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन में देखिए क्या क्या है। एलिवेटेड बटन के ऊपर हम लोग ये वाला टेक्स्ट दिखाएंगे, शो नोटिफिकेशन। यहाँ पे टेक्स्ट विजेट का यूज किया है। और जब इस बटन को प्रेस किया जाएगा तभी ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहली चीज हम लोग ये करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि वो जो नोटिफिकेशन परमिशन है वो पहले से यूजर ने ग्रांट की हुई है कि नहीं, ओके। ऐसे उसको चेक करेंगे। परमिशन डॉट नोटिफिकेशन डॉट स्टेटस डॉट इज ग्रांटेड, क्या पहले से यूजर ने उस परमिशन को ग्रांट किया है। अगर हाँ पहले से परमिशन उसने दे दी है तो हम लोग शो नोटिफिकेशन नाम का एक फंक्शन कॉल करेंगे। वो फंक्शन नीचे लिखा हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर यूजर ने उस परमिशन को पहले से ग्रांट नहीं किया हुआ तो हम लोग आस्क परमिशन नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, यूजर से परमिशन मांगेंगे। और ये सारी चीजें असिंक्रोनसली हमें करनी है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन प्रेस के आगे असिंक लिखा हुआ है और यहाँ पे अवेट लिखा हुआ है, ठीक है। असिंक अवेट पैटर्न का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो अभी आस्क परमिशन क्या है वो पहले देखते हैं, फिर शो नोटिफिकेशन देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये आस्क नोटिफिकेशन नाम का फंक्शन हमारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग परमिशन कैसे आस्क करेंगे यूजर से, परमिशन डॉट नोटिफिकेशन डॉट रिक्वेस्ट, ये फंक्शन कॉल करेंगे तो यूजर को पॉपअप दिखाई देगा जिसमें कि उससे नोटिफिकेशन दिखाने के लिए परमिशन मांगी जाएगी। अगर यूजर ने परमिशन को ग्रांट कर दिया, ओके कर दिया, तो हम लोग यहाँ शो नोटिफिकेशन फंक्शन कॉल करेंगे जैसे कि ऊपर भी किया हुआ था, ठीक है। और अगर यूजर ने परमिशन ग्रांट नहीं की तो हम लोग उसे एक स्नैक बार दिखाएंगे जहां पे लिखा होगा परमिशन डिनाइड, ओके, परमिशन डिनाइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आस्क परमिशन फंक्शन। अब मान लीजिए कि यूजर ने पहले से परमिशन दी हुई थी, हमें ग्रांट कर दी थी, तो हम लोग ये शो नोटिफिकेशन फंक्शन को कॉल करेंगे। अब देखते हैं शो नोटिफिकेशन फंक्शन का है। देखिए वो फंक्शन है यहाँ पे शो नोटिफिकेशन। यहाँ पे हम लोग हमारी जो नोटिफिकेशन होगी
उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशंस को कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे कि चैनल, हमें एक चैनल बनाना है, नोटिफिकेशन बनाने के लिए सबसे पहले एक नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एंड्रॉयड नोटिफिकेशन डिटेल्स नाम का एक फंक्शन कॉल करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या क्या मेंशन करेंगे, चैनल आईडी मेंशन करेंगे, चैनल का नेम मेंशन करेंगे, चैनल का डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे, चैनल नोटिफिकेशन का इंपॉर्टेंस मेंशन करेंगे, कलर, कुछ एंड्रॉयड डिवाइस में नोटिफिकेशन आने पे एक इंडिकेटर होता है जिसमें कुछ कलर दिखता है। ओके, बहुत सारे फोन्स में नहीं भी होता ये, अगर होगा आपके फोन में तो ग्रीन कलर का इंडिकेशन आपको दिखाई देगा। फिर क्या फ़ोन वाइब्रेट होना चाहिए, क्या नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ लाइट दिखना चाहिए, ऑटो कैंसिल, मगर मतलब अगर मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करूं तो वो गायब हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। नोटिफिकेशन के ऊपर अगर मुझे कोई टेक्स्ट दिखाना है, उसे सब टेक्स्ट कहते हैं, तो यहाँ पे आप वो सब टेक्स्ट दिखा सकते हैं। ऐसी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस नोटिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग इस चैनल की स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, इस शो नोटिफिकेशन फंक्शन में। और भी चीज़ें हैं बहुत नीचे, देखिए, थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। पहले तो हमने नोटिफिकेशन से रिलेटेड ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर ली और इसको इस एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म चैनल स्पेसिफिक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। उसके बाद इस वेरिएबल को हम लोग इस नोटिफिकेशन डिटेल्स नाम के एक फंक्शन में पास करेंगे। ओके, और इससे रिलेटेड वेरिएबल है ये प्लेटफॉर्म चैनल स्पेसिफिक्स। अब आते हैं नीचे, ये रहा हमारा मेन फंक्शन, फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लग इन डॉट शो। ये फंक्शन हम लोग जब कॉल करेंगे तभी नोटिफिकेशन शो किया जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स पास करनी है, जैसे कि नोटिफिकेशन का आईडी, कोई भी आईडी आप, न्यूमेरिकल आईडी आप पास कर सकते हैं। फिर नोटिफिकेशन के ऊपर जो टाइटल दिखाना है उसका टेक्स्ट, नोटिफिकेशन के ऊपर जो कंटेंट दिखाना है उसका टेक्स्ट, और अभी अभी हमने जो सारी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे लिखी हुई थी वो सारी इस वेरिएबल में है। अभी उस वेरिएबल को अभी हमने यहाँ पे पास कर दिया है इस शो फंक्शन में। तभी हमें हमारे एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर एक नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा जिसके ऊपर ये टेक्स्ट दिखाई देगा, ये टेक्स्ट दिखाई देगा, ये सब टेक्स्ट दिखाई देगा, और ये वाला आइकन दिखाई देगा जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, ये सारी चीज़ें हमें हमारे सिंपल से नोटिफिकेशन में दिखाई देंगी। अब बचता है ये छोटा सा शो स्नैक बार फंक्शन जो हमने यहाँ पे स्नैक बार दिखाने के लिए यूज़ किया था। कहाँ पे, आस्क परमिशन फंक्शन में जब यूज़र ने परमिशन को डिनाई कर दिया था तब हमने उसको एक स्नैक बार दिखा दिया था कि आपने परमिशन को डिनाई किया है, तो उसके लिए हमने शो स्नैक बार फंक्शन को कॉल किया था। वो फंक्शन ये रहा यहाँ पे। इस तरह से हम लोग स्नैक बार को शो करते हैं, ठीक है। इतना ये सिंपल सा कोड है। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए, ऐप जो है वो मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। हमारे सामने स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है जिसके ऊपर शो नोटिफिकेशन ऐसे लिखा हुआ है। अब जब मैं इसे क्लिक करूंगा तब देखिए नीचे एक पॉपअप आता है जिसमें हमसे नोटिफिकेशन दिखाने के लिए परमिशन मांगी जाती है। अगर मैं इसको डोंट अलाउ करूंगा तो देखिए एक स्नैक बार आता है नीचे, परमिशन डिनाइड ऐसे लिखा हुआ। तो हम लोग फिर से एक बार इसे क्लिक करेंगे, फिर से वो पॉपअप आया नोटिफिकेशन परमिशन मांगने वाला। इस बार मैं इसको अलाउ करूंगा। अलाउ करते ही हमें स्क्रीन के ऊपर देखिए एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या है, इसको थोड़ा मैं इस एरो को प्रेस करके बड़ा करता हूँ। देखिए क्या क्या है, लेफ्ट साइड में हमें फ्लटर का आइकॉन दिखाई दे रहा है जो हमारे ऐप का भी आइकॉन है। उसके ऊपर हमारे ऐप का नाम है flutter_notification, ऐसे मेरे ऐप का नाम है वो है। उसके राइट साइड में दिस इज सब टेक्स्ट, जो हमने एक सब टेक्स्ट लिखा हुआ था वो है। टाइम है, उसके नीचे दिस इज टाइटल, जो हमने टाइटल लिखा था वो है, और उसके नीचे दिस इज कंटेंट, जो हमने कंटेंट लिखा था वो है। कंटेंट आप इससे बड़ा भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल सा नोटिफिकेशन हमने क्रिएट कर लिया। नोटिफिकेशन से रिलेटेड और ढेर सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि अलग अलग पार्ट्स में इसको एक एक वीडियो बना के इसको हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहे तो वहाँ से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।